एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसके काफ़ी सारे विज्ञापन आपको टीवी पे, यूट्यूब पे देखने के लिए मिलते होंगे और आपके चहीते सितारे भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए? अगर हाँ, तो आप कैसे खोल सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आज मैं पूरी विस्तार से आप सभी को इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसी नाम में एक और नाम छिपा गया है जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में अलग अलग कैटेगरी के बैंक्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। वैसे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ऐसे 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। साथ ही साथ रीजनल और रूरल बैंक्स भी होते हैं और फॉरेन बैंक्स भी होते हैं। ऐसे ही एक और कैटेगरी के बैंक्स होते हैं जिनका नाम क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसा ही होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहा जाता है? देखिए, नॉर्मली जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो सारे सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, सभी को कवर करते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ये जो अनडिजर्व्ड या फिर अनसर्व्ड सेक्टर्स होते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, जहां पर बैंक्स की रीच नहीं है। जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम बिजनेस होते हैं, उन्हें ये टारगेट करते हैं। इस समय पर पूरे भारत में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लगभग 396 ब्रांच है और इसके ब्रांच जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी खोल सकते हो, सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हो, करेंट अकाउंट खोल सकते हो, FD करवा सकते हो, RD करवा सकते हो। अगर आपको लोन चाहिए तो आप होम लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी ले सकते हो। तो सारी सर्विसेज जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है ये आपको प्रोवाइड करता है। कोई भी बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तभी एलिजिबल होता है जब उसके कम से कम 25% ब्रांचेस रूरल या फिर रिमोट एरियाज में होनी चाहिए। कोई भी कॉमर्शियल बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 500 करोड़ की, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 100 करोड़ की। अब आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो सारी जानकारियां हमारे पास है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं है, या फिर अभी हम नया सुन रहे हैं। तो इस समय पर अगर हम सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर खोलेंगे और अगर हम पैसे डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पैसे सेफ है या फिर नहीं? देखिए, पूरे भारत में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी DICGC के अंदर कवर होते हैं कंपलसरी। DICGC RBI का एक सब्सिडियरी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इससे होता क्या है कि जब भी आप किसी भी बैंक में जाकर नया सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो आपके जो पैसे होते हैं ना, वो 5 लाख तक कवर होते हैं और RBI ये कवर आपको प्रोवाइड करता है। तो कल की डेट में अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाता है और उसमें आपके पैसे हैं 5 लाख के अंदर, अगर आपके पैसे हैं, वो सारे के सारे पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं। अब हम इसके प्रमोशनल एड के ऊपर आते हैं। आपको इसके विज्ञापन में बताया जाता है कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये मंथली पे आउट होता है। देखिए, मंथली तो ये पे आउट होता है, लेकिन 7% का जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये आधी सच है। देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख तक पैसे पड़े हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 3.5% मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 10 लाख रुपया है तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख से 25 लाख के बीच बैलेंस है तो आपको मिलेगा 6% का इंटरेस्ट। अगर आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख से 1 करोड़ के बीच बैलेंस है तभी आपको मिलेगा 7% का इंटरेस्ट रेट। तो 7% का इंटरेस्ट रेट तभी आपको मिलेगा जब आपका बैंक बैलेंस 25 लाख से 1 करोड़ के बीच है। लेकिन फिर भी इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो दूसरे बैंक से काफी ज्यादा है। अब एयू में आप अलग अलग अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि एयू सेविंग्स अकाउंट, एयू इंस्टीट्यूशन अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, वुमेन अकाउंट, NRI अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, किड्स अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स आप खोल सकते हो। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर मंथली मिनिमम बैलेंस 0 है। कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है और ये फुल्ली डिजिटल प्रोसेस होता है। ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो KYC होता है, 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है।
आपको यहाँ पे कोई भी वर्चुअल कार्ड नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली फिजिकल कार्ड मिलेगा। जो रुपए का प्लैटिनम कार्ड है ये आपको मिलेगा, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं। आपको एनुअली 150 रुपीज प्लस GST पे करना पड़ेगा इस डेबिट कार्ड के लिए। अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM में जाकर पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको अनलिमिटेड टाइम्स ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं, फ्री पे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलते हैं। अब आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, उधर आप क्लिक करना। उसके बाद आपसे या आपका फोन नंबर मांगता है, अपना नंबर वहां पे डाल देना, आपके नंबर पे एक OTP आएगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। देन आपको अपना पैन नंबर वहां पे डालना पड़ता है। अपना पैन नंबर वहां पे लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ता है। बस इतना ही स्टेप होता है। फाइनल स्टेप पर वीडियो KYC होता है। वीडियो KYC तुरंत ही हो जाता है और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स नेम क्या है, करंट एड्रेस क्या है, आप क्या काम करते हो, अपना पैन कार्ड वहां पे दिखाना पड़ता है, आपकी सेल्फी वो लेते हैं और ब्लैंक पेपर में आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद तुरंत ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और तुरंत आपका सेविंग्स अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपकी मेल ID पे आपका अकाउंट नंबर आ जाता है और आपके घर के एड्रेस पर वेलकम किट भी 7 दिन के अंदर ही अंदर आ जाती है। आप AU 0101 एप्लीकेशन के जरिए इंटरनेट बैंकिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हो वंस आपके पास डेबिट कार्ड आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को देखते हुए और मंथली पे आउट को देखते हुए आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही अंदर फुल्ली डिजिटल प्रोसेस में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।